राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 2 सितंबर को है पूर्णिमा और 2 सितंबर से ही शुरू हो रहा है श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि धार्मिक रूप से बहुत ही खास मानी जाती है। विशेष करके हिंदुओं में इससे बहुत ही पुण्य फलदायी तिथि भी माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। इसके खास होने के पीछे ये भी कारण है कि इसी पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाता है, जो कि चलकर आश्विन अमावस्या तक रहते हैं। इस पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व भी बताया गया है। दोस्तों, प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तिथि से ही चंद्र वर्ष के महीनों के नामों का निर्धारण हुआ है। मान्यता है कि माह में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के अनुसार इस माह का नाम भी रखा जाता है। समस्त 12 महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं। ऐसे में भाद्रपद पूर्णिमा भी इसी लिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा उत्तर भाद्रपदा या पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होता है। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा का महत्व बहुत ही अधिक माना जाता है क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा कई मायनों में खास भी होती है। क्योंकि दोस्तों, इस दिन गणेश विसर्जन का भी दिन होता है। एक और देश भर में गणेश उत्सव की समाप्ति से जोश भरा हुआ होता है, तो वहीं दूसरी ओर अपने पूर्वज यानी पितरों को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी एक पूरा पखवाड़ा यानी श्राद्ध पक्ष इसी तिथि से शुरू हो जाता है। वहीं इस पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से उपासक के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, घर सुख समृद्धि व धन धान्य से भरा रहता है। और जो भी इस दिन व्रत रखता है तो व्रती के अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा का प्राप्त होता है। दोस्तों, पितृपक्ष 16 दिन की अवधि में होता है। इसमें सनातन धर्म के लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और उनके लिए पिंडदान भी करते हैं। पितृपक्ष को लेकर यह भी मान्यता है कि अगर इस समय पितरों को प्रसन्न कर लिया जाए तो घर परिवार और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। इसके अलावा जातक और उसके परिवार का कोई भी बुरा साया या फिर दुख तकलीफ कभी भी नहीं आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार का पितृपक्ष 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक का रहने वाला है। अगर ऐसे में आप इन दिनों में या पूर्णिमा के दिन अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और उनकी कृपा आपको हमेशा मिलने लगती हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति के पितृ प्रश्न होते हैं उनके ऊपर देवी देवता अपने आप प्रश्न होने लगते हैं। और दोस्तों, जिनके पितृ प्रश्न हो जाते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और हमेशा उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों, वैसे ही पूर्णिमा का दिन जो होता है ये बहुत ही शुभ दिन माना गया है क्योंकि इसी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। और ये भी माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर भी अपना आगमन करती है और देखती हैं कि कौन से भक्त उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। दोस्तों, अगर पूर्णिमा का दिन कुछ शास्त्रों में बताए गए उपाय हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी परेशानी दूर होने लगती हैं। दोस्तों, पूर्णिमा की रात चावल से बनी खीर को छन्नी से ढककर खुले आसमान में रखना चाहिए। दूध, चावल, चीनी इनका संबंध चांद और देवी लक्ष्मी से है। इस खीर को अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसीलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए आपको पूर्णिमा की रात खीर बनाकर उसे ही खाना चाहिए। और इस दिन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए माँ को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए या फिर खुद को खाना चाहिए या सभी को खिलाना चाहिए। तो इसमें सबसे प्रिय चीज़ आती हैं खीर, मखाना, दही, पान और बतासे आदि आपको अवश्य ही खाना चाहिए। और इसी पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी को जल अवश्य चढ़ाएं और शाम के वक्त तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने से भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और दोस्तों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है वो साफ सुथरे घर में होता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन अपने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें और ध्यान रखें कि घर में किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। सभी स्थानों पर उचित रोशनी आपको अवश्य ही करनी चाहिए।
तो दोस्तों अब आइए जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों पूर्णिमा को हमें गाय से संबंधित ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में गाय को सबसे पवित्र जानवर माना गया है और ये भी बताया गया है शास्त्रों में कि गाय को माता का भी दर्जा दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपने इस दिन गौ माता को एक चीज़ खिला देंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि गौ माता हमेशा से ही सभी देवी देवताओं को प्रिय होती आ रही हैं। यहाँ तक कि पुराणों के अनुसार गौ माता में हर देवी देवता का वास माना जाता है। इसके अलावा गाय की सेवा करने भी काफ़ी पुण्य का काम माना जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए तो सच्चे मन से गाय की सेवा आपको अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो भी व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसकी सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे तो आपको दोस्तों नित्य ही रोज गाय की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। गाय को रोटी अवश्य ही खिलाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक गाय की सेवा करते हैं, एक गाय को भोग लगाते हैं तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं या फिर उनको भोग लगा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार एक गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आपके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनती है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको पूर्णिमा के दिन अगर आपके घर में जो रोटी बन रही है, जो पूर्णिमा के दिन पहली रोटी होती है वो आपको अग्नि माता जी को भोग लगा देनी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो पहली रोटी होती है वो अग्नि माता जी को ही अर्पित करनी चाहिए या उनको भोग लगाना चाहिए। अब दोस्तों जब दूसरी रोटी होती है आपको उस दूसरी रोटी को गाय के नाम से अलग रख देनी है। जब आपकी रोटी पूरी हो जाए, आपका काम पूरा हो जाए, तब आप उसे ले जाकर किसी बैठी हुई गाय को दोस्तों आपको उस रोटी में थोड़ी सी हल्दी और आप में उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गुड़ अवश्य ही मिला लेना चाहिए। दोस्तों हल्दी और गुड़ मिली हुई रोटी गाय को खिलाने से पूर्णिमा के दिन यह उपाय करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनती है। मान्यता है कि इस तरीके से रोटी खिलाने पर बहुत ही पुण्य लाभ होता है, साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों आप भी पूर्णिमा के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी का विशेष कृपा बनती है। और ऐसे ही दोस्तों पूर्णिमा के दिन अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हो, किसी काम से लेकर जा रहे हो, तो आपको विशेष करके एक बात ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी सी हरी घास लेकर आपको कहीं पर भी आपको गाय अगर दिखाई दे तो उस गाय को अवश्य ही खिला देनी चाहिए। दोस्तों अगर आप ये उपाय पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो सारी परेशानियां होती हैं वो पल भर में खत्म होने लग जाती है और आपके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा बनती हैं। तो दोस्तों जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ के संसार के जो सारे सुख होते हैं वो भोगते हैं। तो दोस्तों आप भी इस पूर्णिमा के दिन ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों आपको पूर्णिमा के दिन ये काम अवश्य करना चाहिए। ये जो काम है दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार से संबंधित करना चाहिए कि इस दिन घर की महिलाएं जब सोकर उठती हैं, पूर्णिमा के दिन सुबह उन्हें जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद दोस्तों उनको स्नान करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा दोस्तों हल्दी लेकर उसमें गंगा जल मिला लीजिए। फिर आपने घर के जो मुख्य द्वार होता है उन दोनों साइड उस पानी को छिड़क दें या फिर ढोल दें। ऐसा दोस्तों मुख्य द्वार पर आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। और पूर्णिमा का दिन ब्राह्मण साधु संतों को घर बुलाकर भोजन करवाएं, साथ में भी दक्षिणा भी देनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी गंगा जल से मिला हुआ डालने से माता लक्ष्मी जी का आप स्वागत करते हैं। इससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों आपको भी पूर्णिमा के दिन इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में चली आ रही जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं।